नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा डिस्कस करने जा रही हूँ ढाका में हुए एक ब्लास्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक आदमी की मौत हो गई है। इनके यहाँ हो गया है एक ब्लास्ट जिसमें घर में बनाए हुए बमों को फेंक फेंक के अपने यहाँ के लोगों की जान ले जा रहे। अब वैसे तो इस प्रकार के शब्द को यूज करना किसी के लिए भी बहुत ही गलत होता है, परंतु जिस देश के लोग अपनी आंख, नाक, मुंह और दिमाग बंद करके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागने लग जाते हैं, उनके देश के अंदर अनस्टेबिलिटी और इस प्रकार की घटनाएं फिर रोजमर्रा के तौर पे होने लगती हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले ही से हम देखते हैं 2024 के बाद से ही, जब से शेख हसीना यहाँ से तख्ता पलटा गया है, इन लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छा काम करके बैठ गए हैं, परंतु उनके कार्यकाल में इनके यहाँ पे अच्छी खासी जीडीपी बढ़ रही थी। आसपास में सबसे बड़ा देश भारत जैसे देश के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, परंतु मानते हैं कि वेस्ट के हस्तक्षेप के साथ में आके प्यादे के तौर पे बैठा हुआ मोहम्मद यूनुस अपने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पीचेस देता है, ऐसे भड़काऊ भाषण देता है जिसके माध्यम से लोगों में नफरत और लोगों के अंदर इतना गुस्सा बढ़ता है कि सिर्फ आग लगाने से आप एक कौम हिंदू को ही नहीं मारते बट अपने यहाँ के लोगों को भी मार रहे हो। आइए जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। हर तरफ आप सुर्खियां देख सकते हो। एक आदमी की मौत हो गई है एक्सप्लोजन में ढाका के अंदर। आप जानते हो कि किस प्रकार से ये शांति होने का नाम भी नहीं ले रही है। जब से भारत के खिलाफ तो इनके अंदर नफरत पिछले साल से ही चल रही है, परंतु आज जो 12 दिसंबर के बाद से, जब से उस्मान हादी मरा है 18 दिसंबर को, तब के बाद से भारत के विपरीत फिर उस्मान हादी के भाई का कहना कि ये सब मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन को बढ़ाने के लिए किया, और ये सारी चीजों के चलते वहां पे अराजकता होने के साथ साथ बहुत हंगामे और अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है, जिसमें सड़कों पे युवा लगातार प्रदर्शन और दुनिया भर के बवाल देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो एक आदमी की मौत हो गई है बांग्लादेश के ढाका के अंदर क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है। तो किस जगह हुआ है, पहले कुछ तस्वीरें देखिए इस प्रकार से, और कहां हुआ है ये देखिए। तो ये है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इस जगह पे यहाँ पे एक मोग बाजार एरिया है। मोग बाजार एरिया मान के चलिए एक घनी आबादी वाला, घनी मार्केट वाला एरिया, जिस प्रकार से हम दिल्ली के, पुराने दिल्ली के चांदनी चौक जैसे इलाकों को ले लेते हैं, या हमारे लखनऊ में अमीनाबाद जैसे इलाकों को हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक क्रूड बॉम्ब फटा है। क्रूड बॉम्ब क्या होता है? ये इस प्रकार का कुछ होता है जो कि घर में ही देसी तरीके से बन जाता है, और इसमें कोई बहुत बड़ी कोई AK-47 वाला हिसाब किताब नहीं होता है। ये इतने फॉर्मल नहीं होते हैं, इसलिए जब इनको फेंका जाता है तो ये कोई बहुत चीजें नहीं उड़ा पाते, पर हाँ जो भी आसपास होता है वो मर जाता है। जैसे कि इस केस में ये एक बहुत ही यंग लड़का मर गया, और ये कुछ कल शाम की कहानी है 7 बजे के आसपास की। अब ये डिवाइस फेंका गया है फ्लाईओवर से, एक ब्रिज जा रहा था और ऊपर से किसी ने इसको फेंक दिया एंड ग्राउंड लेवल पे आके बुरी तरह से दग गया। जो पास में एक व्यक्ति था और उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है, और कई सारे लोगों को इससे चोट भी लगती है। इस विक्टिम को, जो बंदा मरा है, उसकी फैमिलीज ने उसको, सियाम नाम का कोई व्यक्ति मरा है जो खड़ा हुआ था साइड के पास जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इंसिडेंट्स को, और अभी तक कोई भी ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। तो हो सकता है लोग वहां पे वैसे भी उग्रवादी बन रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है घर में बम बनाने की प्रक्रिया तो ऑनलाइन सीखने अपने आप लग गए होंगे। लॉ एनफोर्समेंट ने यहाँ पे इस एरिया को देखरेख में डाल दिया है और ढूंढने का प्रयास किया है। अब इनके यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट कौन सा लॉ एनफोर्स कर रही है तो यही लोग जाने। एंड ये आदमी फटाक से भाग भी जाता है इतने भीड़ भाड़ के इलाके में। आज स्टोरी में ऐसे ही दीपू चंद दास की सुन रही थी, जो बंदे को मार दिया इन लोगों ने जला के, इस हिंदू मैन को सिर्फ अपने हिंदू होने की वजह से पेड़ से लटका के मारा। उसके फैक्ट्री वर्कर्स में आपको बताऊं
इतना शॉकिंग है कि उसने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया कि भाई बहुत कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ वो कुछ गलत बोल रहा है। उसके बाद उसको तुरंत ही फैक्ट्री के जो मैनेजर है उसने तुरंत ही जो है उसका रेजिग्नेशन साइन कराया और बाहर आकर पूरी जैसे भाई अफवाह तो अफवाह जैसे फैल गई तो उठा के उसको दे दिया उस भीड़ के हाथ में, और उस भीड़ ने उसको मारा 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 और मारने के बाद वो उसी वक्त मर गया था, लेकिन तब भी गुस्से में आके उसको फिर से जलाया। अब आप सोचो, सड़क पे खड़े होके पेड़ से बांध के जला दिया आपने किसी इंसान को उसके हिंदू होने की वजह से, जो अपने 1.5 साल के बच्चे का बाप था, उसके पीछे अपने डिसेबल फादर का बेटा था, जो इकलौता आदमी 7-8 लोगों को खिलाता था। कौन सा दुनिया में खुदा है जो ये कहता है कि किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी को आग लगा दो क्योंकि वो दूसरे धर्म का है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हर धर्म बहुत ही लाखों साल पुराने, कोई कहीं किसी किताब में ये चीज नहीं लिखी है। खैर, इंसान चीजों को अपने तरीके से लेके गलत समझता है, अराजकता फैलाता है, और ऐसे ही अगर आप सभी के खिलाफ एक दूसरे के लिए आक्रोश ले आएंगे तो ये दुनिया में कभी शांति नहीं होगी और कभी कोई नहीं रह सकता। इसलिए दिन प्रतिदिन मुझे इन लोगों के लिए नफरत बढ़ती जा रही है, बांग्लादेशियों के लिए। हमारे भारत में भी हर प्रकार से हर धर्म के लोग रहते हैं, कितनी ही अच्छे से रहते हैं, कभी चीजें ऊपर नीचे भले हो जाती हों, पर हमारे यहाँ की जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चीजें हैं, अराजकता फैलने पे तुरंत यहाँ पे अपना चार्ज लेती हैं। पर बांग्लादेश में संभालने का बिल्कुल प्रयास नहीं करा जा रहा है वहां की सरकार, इस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की है इसके द्वारा। नहीं तो आज के टाइम लोगों को 10 लठ पड़ते, लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाता। और अभी हम देख रहे हैं कि खालिदा जिया की पार्टी की तरफ से जो बंदा 15 साल से एग्जाइल में था वो भी यहाँ पे आ गया है। बहरहाल, जैसी जैसी खबरें आती रहेंगी मैं आपके सामने खबरें लाती रहूंगी। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बाकी क्यूआर को स्कैन करिए और डोनेट करिए सिर्फ आईएएस को। इन नंबर्स पे अगर आप रिसीट फॉरवर्ड करोगे तो आपका नाम विद थैंक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगी। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से आइए, हर जगह पे मुझे फॉलो करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को, साथ ही साथ ज्वाइन करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।